भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी की जीत के बाद एक बार फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस छिड़ गई है। तेजस्वी यादव ने जीत के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से हो तो बीजेपी एनडीए कहीं नहीं टिकेगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब जीत मिली तो लोकतंत्र मजबूत दिखा और जब हार मिली तो ईवीएम पर सवाल क्यों। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार की राजनीति में भोजपुर से बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव ने नई बहस छेड़ दी है। आरजेडी उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जेडीयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को कड़े मुकाबले में हरा दिया। आरा के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में हुई मतगणना में सोनू राय को 2486 वोट मिले, जबकि कन्हैया प्रसाद को 2146 वोट मिले। करीब 340 वोटों के अंतर से मिली इस जीत के बाद आरजेडी में खुशी का माहौल है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में मिठाइयां बांटी गई और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। लेकिन इस जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि अगर चुनाव मशीन की जगह बैलेट पेपर से हो तो बीजेपी एनडीए कहीं नहीं टिकेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में राजद प्रत्याशी श्री सोनू राय ने एनडीए उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है। राजद प्रत्याशी के जीतने पर सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर आज देश प्रदेश में मशीन की बजाय बैलेट पेपर यानी मतपत्र से चुनाव हो तो बीजेपी एनडीए कहीं भी नहीं टिकेंगी। बिहार चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर में हम लोगों ने 150 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन तंत्र यंत्र, षड्यंत्र और छल कपट से हरा दिया गया था। आजकल मतगणना के दिन भी देर रात 1-2 बजे तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाते हैं। पूर्व में मतपत्रों की गिनती में भी इतना ही समय लगता था, तो क्यों नहीं लोकतंत्र, पारदर्शिता और जनतंत्र में जनविश्वास कायम रखने के लिए अब ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। और हाँ, हम हमेशा जीतने के बाद भी ईवीएम से मतदान कराने के पक्षधर रहे हैं। पुनः फिर जीत की बधाई। तेजस्वी यादव के बयान के बाद एक बार फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। वहीं पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जहां बैलेट से गिनती हुई वहां आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मशीनरी लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। शक्ति सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय विधान परिषद उपचुनाव में राजद प्रत्याशी सोनू कुमार राय जी ने भारी मतों से शानदार जीत दर्ज करी है। याद रहे 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जहां बैलेट से गिनती हुई थी वहां राजद 143 सीटों पर चुनाव जीती थी। हमने शुरू से ही कहा है कि चुनाव आयोग बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के चुनावों में जो मशीनरी मैनेजमेंट अपना रहा है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। और अब बक्सर एमएलसी उपचुनाव में हुई इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मशीनरी मैनेजमेंट लोकतंत्र के लिए खतरा है। जहां ईवीएम और मशीनरी का खेल नहीं चलता वहां सिर्फ और सिर्फ जनता का फैसला और राजद की जीत होती है। इस पर आरजेडी में खुशी की लहर है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब लोग आरजेडी पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तेजस्वी यादव जी का दर्द समझिए, जब हारे तो ईवीएम खराब, जब जीते तो लोकतंत्र बहाल। अगर बैलेट पेपर इतना ही पवित्र था तो वर्षों तक चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और पूरी व्यवस्था पर भरोसा क्यों था। सच तो यह है कि जनता अब जाति और झूठे नैरेटिव से ऊपर उठकर विकास पर वोट दे रही है और यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। वैसे बिहार में जिन सीटों पर आरजेडी जीती वहां ईवीएम ठीक थी और जहां हार गई वहां तंत्र यंत्र, षड्यंत्र चालू हो गया। इतना सिलेक्टिव लोकतंत्र तो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि पूरा महागठबंधन महज 35 सीटें जीत पाया था। ऐसे में भोजपुर बक्सर उपचुनाव की ये जीत आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। लेकिन अब इस जीत के साथ ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस फिर से तेज हो गई है, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी हार जीत के हिसाब से ईवीएम पर भरोसा बदल जाता है। क्या बैलेट पेपर की मांग सिर्फ राजनीतिक सुविधा है या फिर लोकतांत्रिक पारदर्शिता का मुद्दा। फिलहाल ये मुद्दा बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।